अभी तो हमने चलना सीखा, विकास की दौड़ तो अभी बाकी है। जी हाँ, यह कथन हमारे राजिम विधायक रोहित साहू का। महज इन 2 वर्षों में विधायक रोहित ने राजिम विधानसभा क्षेत्र के लिए लाया 772 करोड़ का विकास। वही इनका पूरा श्रेय जनता का विश्वास एवं विष्णुदेव सरकार के सुशासन को मानते हैं। मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं काल चक्र 365। वाकई राजिम विधानसभा क्षेत्र को महज इन 2 वर्षों में विकास की इतनी बड़ी सौगात इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। एक प्रेस वार्ता में क्षेत्र की कर्मठ एवं युवा विधायक रोहित साहू ने भाजपा सरकार की उदार नीति से प्राप्त महज इन 2 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ की सौगात को ऐतिहासिक बताया तथा कहा, अभी तो हमने चलना सीखा है, विकास की दौड़ अभी बाकी है। देखें इन 2 वर्षों में राजिम विधानसभा की विशेष जानकारी स्वयं विधायक की जुबानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज 2 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 2 वर्ष पूर्ण होने के अवधि में छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा को आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस वार्ता का एक कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। 3 दिसंबर को जनादेश मिला हम लोग को छत्तीसगढ़ में और आज 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी शपथ ग्रहण किए और छत्तीसगढ़ के सभी सम्माननीय विधायकगण भी आज शपथ ग्रहण किए थे। आज का दिन ही हमारी छत्तीसगढ़ में 2 साल पूर्ण हो रहा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और इस 2 साल की कार्यकाल में 2 साल में हमारी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं उनको आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जितने जो गरीब परिवार हैं, जिनके 5 साल कांग्रेस की सरकार में जो गरीबों का आवास बनना बंद हो गया था, गरीबों का आवास नहीं मिल रहा था, उस आवास को दिलाने का गारंटी दिए। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार में 18 लाख गरीब आवास स्वीकृति हुआ है। ये 2 साल की कार्यकाल में ये गरीबों के लिए, इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी स्वर्णिम काल है। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के हमारे सभी उन गरीब परिवारों को जिसका आज घर पक्का मकान बनने जा रहा है। 18 लाख परिवार का आज आवास स्वीकृत होना। छत्तीसगढ़ में एक गारंटी और था हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी क्षेत्र की जो बहनें हैं उनको बोले थे कि सरकार बनने के बाद हर माता बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह देने की गारंटी थी। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये देने का काम छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 साल में पूरा हो रहा है। हर परिवार के खाते में आज 22वां किस्त, हर माताओं बहनों के खाते में 22वां किस्त 1-1 हज़ार रुपया हर खाते में पहुंच रहा है। दूसरी योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कई गरीब परिवार हैं, बहुत सारे गरीब परिवार हैं, जो भूमिहीन परिवार हैं, जो मजदूर दैनिक मजदूरी काम करते हैं, खेतिहर मजदूर, उनको भी हमारी सरकार ने गारंटी दी थी, घोषणा की थी कि उन परिवारों के खाते में 10,000 रुपया सालाना जमा करने की, उनका भी सालाना प्रति वर्ष उनके खाते में 10,000 रुपये जमा हो रहा है। चाहे हमारे युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं शुरुआत की हैं। छत्तीसगढ़ में गरीब किसान मजदूर के प्रति समर्पित हमारी सरकार, किसानों की सहायता राशि की हो, चाहे सिंचाई परियोजना की बात करें या शिक्षा या स्वास्थ्य की बात करें, ऐसे अनेकों योजना है जो छत्तीसगढ़ के धरातल में अब दिखने को चालू हुआ है। और हमारे विष्णुदेव जी की सरकार में जितनी गारंटी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो किए थे, वो गारंटी आज पूरे छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा में दिख रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के इस विकास की गाथा में एक राजिम भी जुड़ा हुआ है। गरियाबंद जिला का राजिम विधानसभा है। इस विधानसभा में हमारी शपथ के बाद जो पिछड़े हुए विधानसभा के रूप में जाने जाते थे, आज कहीं न कहीं आप लोग के ही आशीर्वाद, आप लोग हमारे राजिम विधानसभा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद,
हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, हमारे इस क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से आज राजिम की पहचान भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। राजिम की विकास की गाथा की बात करें, मैं इसकी पूरी इस कार्यकाल की, स्वर्णिम कार्यकाल की, इस कार्यकाल सेवा का, इस विकास की सेवा का अगर किसी को जाता है तो इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को देता है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। उस विकास के बारे में आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूँ। राजिम विधानसभा कुछ प्रमुख जो बातें हैं, उस बातें को आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूँगा, जनता जनार्दन तक पहुँचे इस बात। जैसे पहला काम मैं बताऊँ आप लोग को, इस क्षेत्र में परियोजना के लिए हमारे कई वर्षों से मांग थी। पीपरछेड़ी जलाशय छुरा से लगा हुआ है, छुरा के पास पीपरछेड़ी जलाशय, जिसे माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मांग किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, आज वो स्वीकृत भी हुआ है। उस स्वीकृति राशि की ये बताऊं 84 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति पीपरछेड़ी जलाशय छुरा से लगा हुआ, जो लगभग 1970 से मांग चल रही थी उसकी, जो आज धरातल में, आज स्वीकृति होकर धरातल में, आज टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गया, काम चालू होने वाला है। दूसरा काम की बात बताऊं, कोटरी नाला जलाशय है, जो रिमाइल्डिंग की सीमेंट कांक्रीटीकरण का छुरा क्षेत्र का, उसके लिए भी 21 करोड़ 29 लाख रुपए की स्वीकृति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। उसी क्षेत्र में आमा नाला जलाशय है, अभी परियोजना की ही बात कर रहा हूँ। आमा नाला जलाशय जो बहुत पुरानी मांग थी, उसके लिए भी 5 करोड़ 57 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। कोसमी जलाशय, जिनके जीर्णोद्धार करने की बहुत पुरानी मांग थी, ये गरियाबंद जिले ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसके लिए 2 करोड़ 91 लाख 70 हज़ार रुपये स्वीकृत हुआ है। देगांव जलाशय है, जो रिमाइंडिंग सीमेंट कांक्रीटीकरण का लाइनिंग कार्य है, उसके लिए 230 मतलब 23 करोड़ रुपये स्वीकृति हुआ है। राजिम मेला, आप सबको मालूम है कि राजिम में कल्प कुंभ मेला होता है, पहले इनको नाम बदल करके फिर पुन्नी मेला रख दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में हमारी सरकार ने राजिम पुन्नी मेला को फिर सुधार करते हुए, जो पूर्व में जो अस्तित्व था, जो हमारे कुंभ मेले का, कल्प कुंभ का पुनः शुरुआत किए हैं राजिम कुंभ कल्प के लिए। राजिम कुंभ कल्प की गंगा घाट, महाआरती, कुंड है या प्लेटफार्म है या वहाँ की स्टाफ कंट्रोल रूम है या प्रवेश द्वार है, लाइटिंग, इसके लिए भी हमारी सरकार ने इसके लिए भी स्वीकृति की है 7 करोड़ 64 लाख रुपये की। राजिम का उप संभाग कार्यालय अधिकारियों के आवासीय परिसर के लिए 2 करोड़ 99 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, जिनका काम चल रहा है अभी। राजिम उप संभाग कार्यालय आवासीय परिसर और बाउंड्री वाल का। राजिम मेला में आवश्यक व्यवस्था के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपया का काम चल रहा है। गरियाबंद जिले के विकासखंड फिंगेश्वर पैरी परियोजना में गरियाबंद पितईवन माइनर के लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपया स्वीकृति हुए है। ऐसा कर इसमें 132 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति आपकी इस परियोजना अंतर्गत हुआ है। लोक निर्माण की बात करें, हमारी सड़क पुल पुलिये की, लोक निर्माण में ब्रिज निर्माण की या सड़क चौड़ीकरण की, तो राजिम कौनकेरा छुरा मार्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराएं, जिसकी स्वीकृति हुआ है 187 करोड़ रुपये का राजिम छुरा मार्ग का, जिनका अभी DPR भी कंप्लीट हो रहा है, कुछ दिन में वो भी काम चालू हो जाएगा। उनके अलावा हमारे हरदी कासरबाई को बहराबूढ़ा मार्ग में पगार नाला है, ये भी बहुत पुरानी मांग थी, मैं बहुत दिनों से सुनते आ रहा था। इनको भी प्राथमिकता में लेते हुए 5 करोड़ 9 लाख रुपए की पगार नाला बहराबूढ़ा का स्वीकृति किए हैं पुल निर्माण के लिए। कौनकेरा खुड़ियाडीह मार्ग, जहाँ सद्धरा धाम बोलते हैं, सत्ती लहरी का धाम होता है कौनकेरा, जहाँ से खुड़ियाडीह दोनों के बीच में एक नदी है। उस नदी के लिए भी आप लोग को पता होगा कि इसके पहले बहुत ज़्यादा इसमें विवाद की स्थिति था, मांग करते करते 10-15 साल हो गया। लेकिन आज आप लोग को इनको भी बता दूं कि आज उनकी स्वीकृति हमारे विष्णुदेव जी की सरकार में 6 करोड़ 74 लाख रुपये के ब्रिज निर्माण का स्वीकृति अभी दिए हैं आपका कौनकेरा खुड़ियाडीह मार्ग ब्रिज का।
राजिम फिंगेश्वर मार्ग के 20 किलोमीटर सरगी नाला उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 8 करोड़ 21 लाख रुपये का स्वीकृति हम दिए हैं हमारी सरकार ने। छुरा बाग बाहरा कोमाखान मार्ग में लगभग 10 करोड़ 63 लाख रुपये का स्वीकृति सुखा नाला में। ओनवा कोकड़ी खड़मा मार्ग घुनघुटी नाला में पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 91 लाख रुपये का। सिलियारी बाहरा संतोषपुरी धाम जो सतनामी समाज का आस्था के केंद्र है, आप सबको पता है ये पतोरा से लगा हुआ गांव है, जहां बीच जंगल में बहुत शानदार मिनी गिरौदपुरी धाम के नाम से इनको प्रचालित कर रहे हैं। 7 करोड़ 81 लाख 47 हजार रुपये की स्वीकृति संतोषपुरी धाम सिलियारी बाहरा के लिए सड़क निर्माण के लिए हुआ है। गरियाबंद जिला के अंतर्गत हमारी विकासखंड फिंगेश्वर के कोपरा पोखरा मार्ग आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सघन था, बहुत सकरा जगह था, बहुत खराब हो चुका था। उनके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 70 करोड़ 14 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति हुआ है, जिसका काम अभी प्रारंभ भी हो गया है। पुल पुलिया का काम बनना चालू भी हो गया है। 2 लाइन का स्वीकृति हुआ है। इसके अलावा ग्राम कोमा से हमारा पीपरछेड़ी मेरा खुद का गांव है, जिसके मांग कई वर्षों से मांग करते आ रहे थे कोमा तक जोड़ने के लिए, तो उनको भी स्वीकृति 4 करोड़ 42 लाख 92 हजार रुपये की स्वीकृति वो भी हुआ है, उनका भी काम चालू हो गया है। हमारी गरियाबंद जो हमारी जिला मुख्यालय है गरियाबंद जिला मुख्यालय की रोड को आप लोग देखे होंगे। गरियाबंद में जाते हैं तो आज भी गांव टाइप सा लगता है, सड़क में जाम हो जाता है, दुर्घटना होती है। उनकी भी मांग हमारे पास आया था, उनको भी 4 लाइन की स्वीकृति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनएच के माध्यम से उनके लिए 44 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं। 3.5 किलोमीटर के एरिया जैसे मजार कटर रोड से आपका नया सर्किट हाउस के आगे रोड तक 4 लाइन की स्वीकृति, उनका भी काम चालू हो गया है। 44 करोड़ रुपये उनके लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं हमारे विष्णुदेव जी की सरकार। 4 लेन का आपको पता है कि राजिम मेला जाने के लिए आप सबको बड़ा दिक्कत होता है, उनके लिए हमारी विष्णुदेव जी की सरकार में हम अभी स्वीकृति कराए हैं 34 करोड़ 19 लाख रुपया 19 लाख 52 हजार रुपया। जो आपका नयापारा ब्रिज है, नयापारा पुल है, वहाँ से चौबे बांधा पुल तक नदी के किनारे किनारे 4 लेन का नया सड़क बनने वाला है, जिनका टेंडर लग गया है। टेंडर कुछ दिन में ओपन हो जाएगा। मेले के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन भी होना है। तो 4 लाइन की स्वीकृति आपका राजिम का भी हुआ है। आपकी सड़क चौबे बांधा साई मंदिर के पास, वो भी सड़क सकरा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी बहुत उसके बारे में चर्चा करते थे, उनके लिए भी 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 2 लेन की स्वीकृति, साई मंदिर से चौबे बांधा पुल तक का 2 लेन का स्वीकृति का काम हो गया है, उनका भी टेंडर लग गया है। शासकीय कन्या महाविद्यालय, आप लोग को पता है कि गरियाबंद में शासकीय कन्या महाविद्यालय और बालक विद्यालय एक ही जगह लगता था, बिल्डिंग नहीं बन पाई थी अभी तक। नीचे मंजिल में बालकों छात्रों का और ऊपर में छात्राओं का। तो उसके लिए भी हमारी सरकार में जिसको मांग किए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा मंत्री जी ने 4 करोड़ 65 लाख रुपये उनके लिए हमारी स्वीकृति हुआ है। नहीं सॉरी, ये फिंगेश्वर का है, 4 करोड़ 65 लाख रुपये का जो कन्या विद्यालय का है। उपकरण क्रय सुविधा या शासकीय राज्योलोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे फिंगेश्वर के लिए स्वीकृत हुआ है। फिंगेश्वर के फणीश्वर महाविद्यालय में अतिरिक्त कमरा की मांग किए थे, उनके लिए 1 करोड़ 38 लाख रुपया फर्स्ट फ्लोर के लिए स्वीकृत हुआ है, उनका भी टेंडर लग गया है। 4 लेन की सड़क आपका ये हो गया। आपका हायर सेकेंडरी स्कूल पांडुका जी जो स्थिति आप लोग देखे होंगे, उसके लिए भी 1 करोड़ 21 लाख रुपए की स्वीकृति पांडुका अपने हाई स्कूल के लिए दिए हैं। रानी परतेवा का भी वही स्थिति था, रानी परतेवा में भी भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए हैं। जिला परिवहन कार्यालय गरियाबंद में कार्यालय भवन के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति किए हैं। जिला जेल गरियाबंद परिसर में अहाता निर्माण एवं बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए 36 लाख रुपये स्वीकृति किए हैं। जिला
जेल गरियाबंद के बाहरी परिसर के लिए 17 लाख रुपये स्वीकृति किए हैं। जिला जेल गरियाबंद के ओवरहेड वाटर टैंक निर्माण के लिए 27 लाख रुपये सैंक्शन किए हैं। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल फिंगेश्वर के लिए 1,21,00,000 रुपये स्वीकृति किए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल राजीव भवन निर्माण कार्य के लिए आपके 1,21,00,000 रुपये स्वीकृति किए हैं। राजीव लोचन महाविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृति किए हैं। अभी जो काम चल रहा है आपका राजीव महाविद्यालय में। इनके अलावा राजीव लोचन महाविद्यालय में ई क्लास रूम के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृति किए हैं। राजीव लोचन महाविद्यालय राजीव में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 69,50,000 रुपये स्वीकृति किए हैं। राजीव लोचन महाविद्यालय में नवीन निर्माण कार्य के लिए 3,49,00,000 रुपये स्वीकृति हुआ है। राजीव लोचन महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है और अतिरिक्त शौचालय या अन्य निर्माण के लिए 6 लाख रुपये शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर में हुआ है। तहसील कार्यालय गरियाबंद में नवीन कार्यालय भवन के लिए 56 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। रानी परतेवा विकासखंड छुरा में आयुर्वेदिक औषधालय भवन के लिए 5 लाख रुपये स्वीकृति है। फणीश्वर नाथ महाविद्यालय के लिए अभी बताया मैं उनको 1,72,00,000 रुपये स्वीकृति हुआ है। जिला गरियाबंद अंतर्गत राजमार्गों की जंक्शन सुधार कार्य आरसीसी कार्य के लिए लगभग 1,14,00,000 रुपये स्वीकृति हुआ है। गरियाबंद में न्यायिक अधिकारी के एक टाइम आवास गृह के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। गरियाबंद में न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास गृह के लिए 69 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। गरियाबंद व्यवहार न्यायालय या अधिकारियोों के लिए 2 नौकरी टाइप शासकीय आवास गृह के लिए 1,41,40,00,000 रुपये स्वीकृत हुआ है। सिविल न्यायालय के लिए आपका 6,72,000 रुपये स्वीकृति हुआ है। नवीन न्यायालय भवन दिव्यांग महिला पुरुषों या ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय निर्माण के लिए 6,72,000 स्वीकृत हुआ है। गरियाबंद में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए छात्रावास भवन के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। जिला गरियाबंद के गरियाबंद किशोर न्याय बोर्ड के लिए कल्याण समिति सखी सेंटर के लिए 79 लाख रुपये सैंक्शन हुआ है। वैसे मुख्यमंत्री ग्राम गौरव योजना कौनकेरा जो बहुत पुरानी मांग थी कौनकेरा की, कौनकेरा में उनके लिए 51,56,000 रुपया चांग बांधा पुलिया और सड़क निर्माण के लिए किए हैं। किरवई की जहां पुजेरी दाई है, आस्था का केंद्र है, हम सबके लिए प्रसिद्ध मंदिर है, वहां तक पहुंचने के लिए 37,23,000 रुपये की स्वीकृति किए हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कुछ बातें आप लोग को बता दूं जो स्वीकृत कराएं। मरम्मत कार्य हैं, अकलवारा फिंगेश्वरी है जिनके लिए 3,71,85,000 स्वीकृत हुआ है। मरम्मत एवं संधारण कार्य फिंगेश्वर दादर गांव छत्तर मड़ई के लिए 6,88,00,000 रुपये के नया सड़क निर्माण हो रहा है। मरम्मत या संधारण कार्य कांटा खुसरी राजपुर में छुरा एरिया है 31 लाख रुपया हुआ है। मरम्मत या संधारण बिरनी बहारा के लिए 79 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। मरम्मत कार्य परसदा खुर्द पिपरहट्ठा के लिए 23 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। मरम्मत कार्य संधारण पाटसिरी जामली के लिए आपका 45 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। रक्सी से नवाडीही केवटीझर के लिए 51 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। मरम्मत एवं संधारण कसेरू आमझर मार्ग में गरियाबंद अंतर्गत 98 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है। वही कोकड़ी भिलाई जो मार्ग है उसके लिए 55 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। वैसे पीएम जनमन योजना जो आदिवासी अंचल है, जो हमारी भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनमन योजना के अंतर्गत आपको बता दूं कि रक्षा से कमारपारा सड़क कमार मोहजिया जो मोहल्ला है उस मोहल्ला के लिए भी रक्षा से कमारपारा सड़क निर्माण जो नया सड़क बनाए उनके लिए 56 लाख रुपये की स्वीकृत हुआ है। खैर जेटी कमारपारा भेंडरी तक सड़क निर्माण के लिए 54 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। कुंडेल कमारपारा कसेरीडुही सड़क निर्माण के लिए 1,10,97,000 रुपया स्वीकृति हुआ है। छुहा से कसेरीडुही कमारपारा सड़क निर्माण के लिए 51,19,000 रुपये स्वीकृत हुआ है।
बनगवा से कमारपाड़ा सड़क निर्माण कार्य के लिए 55,25,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। नवापाड़ा कमारपाड़ा सड़क निर्माण कार्य के लिए 82 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। फिंगेश्वर तालाबपाड़ा सड़क निर्माण कार्य के लिए 35 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। मडेली कमारपाड़ा सड़क निर्माण के लिए 36 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। घटकर्रा स्कूल कमारपाड़ा सड़क निर्माण कार्य के लिए 22,26,000 रुपये स्वीकृत हुआ है। राजपुर छतरपुर कमारपाड़ा सड़क निर्माण के लिए 1,03,00,000 रुपये स्वीकृत हुआ है। रामनगर पारा कमारपाड़ा के लिए 19 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। रवेली कमार टोला के लिए 68 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। रवेली जरगांव से खरखरा पारा तक 32 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। उसके अलावा रवेली जरगांव से कमारपाड़ा के लिए 15 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है। फुलझर से खड़ाई तक का 1,06,99,000 रुपया का स्वीकृत हुआ है। छिंदौली से कमारपाड़ा गोंदला बहारा के लिए 88,23,000 रुपया स्वीकृत हुआ है। पीएम जनमन योजना अंतर्गत विभिन्न नई सड़कों की लगभग 11,42,00,000 रुपये की स्वीकृति पीएम जनमन अंतर्गत हुआ है। बृहद पुलिया में कार्य खैर झीटी कमारपाड़ा के लिए 1,54,00,000 रुपये स्वीकृति हुआ है। छुईहा में कसेरूडी कमारपाड़ा लोकल नाला तक के लिए 1,50,00,000 रुपये के पुलिया स्वीकृत हुआ है। वही पुलिया आपका निर्माण कार्य छुईहा कसेरूडी कमारपाड़ा के लिए 1,55,00,000 रुपये स्वीकृत हुआ है। गुंडरदेही मेन रोड कमारपाड़ा बम्हंडी सड़क तक के निर्माण के लिए 53 लाख रुपये स्वीकृति हुआ है। वैसे विभिन्न काम, अभी कुछ स्वास्थ्य के काम बता दूं। स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे गरियाबंद जिला में आप सबको पता है कि लगभग 40 सीटर बेड हॉस्पिटल थी, उनको बढ़ा करके अभी नया स्वीकृति हमारे 100 बिस्तर के हॉस्पिटल 18,09,00,000 रुपये की स्वीकृति हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की, जिसका टेंडर अभी लगा हुआ है। जिला मुख्यालय के बाद है जिला में जिला हॉस्पिटल बड़ा शानदार बनेगा। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन, आप लोग को पता है सिटी स्कैन की सुविधा अभी तक गरियाबंद जिले में नहीं था। सिटी स्कैन की मशीन भी 4,50,00,000 रुपये की सिटी स्कैन की मशीन अभी चालू करवा रहे हैं, जो कंप्लीट है। कुछ दिन में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं उसको फीता काटने के लिए। हमारे गरियाबंद की सोनोग्राफी की बात करें, आपको पता है सोनोग्राफी हमारी सरकार बनने के बाद राज्य में भी सोनोग्राफी की सुविधा, गरियाबंद में सोनोग्राफी की सुविधा, फिंगेश्वर में सोनोग्राफी की सुविधा, ये पहली बार हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कभी सोनोग्राफी का काम नहीं होता था, उनकी भी सुविधा हमारी तीनों अंचल में किए। अभी कुछ दिन में पूरा में भी सोनोग्राफी की सुविधा हमारी स्वास्थ्य सुविधा में हमारी गर्भवती माताओं बहनों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम में खंड चिकित्सा कार्यालय भवन के लिए 50 लाख रुपये की स्वीकृति के, जिसका काम अभी चल रहा है, कुछ दिन में पूरा होने वाला है। नगरीय निकाय अंतर्गत कुछ बातें आप लोग के बीच रखना चाहूँगा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। नगर क्षेत्र में जैसे गरियाबंद की बात करें, आप सबको पता है कि गरियाबंद हमारे जिले के पालिका एक ही पालिका है, गरियाबंद मुख्यालय। वहाँ 500 सीट की 200 सीट की पहले 500 सीट त्रुटिवश हो गया था, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उसको कम करना पड़ा। पहले 11 करोड़ स्वीकृत करवा लिए थे, लेकिन जनसंख्या के आधार पे उनको कटौती करना पड़ा। तो अभी नालंदा लाइब्रेरी सेंटर के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे गरियाबंद जिला मुख्यालय को मिला है। ये हमारे छात्र छात्राओं के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाइब्रेरी सेंटर नालंदा के तर्ज पे होने वाला है, जिनका टेंडर प्रक्रिया में टेंडर लग रहा है। नगर पंचायत राज्य में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक एक काम बताएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। तो विभिन्न ठोस काम जो है एक मुश्त आप लोग को बता दूं मैं। हमारे राजिम नगर पंचायत राजिम के लिए जो हम स्वीकृत किए हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के मांग के अनुरूप हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राजिम में 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी, जिनका काम अभी चल रहा है, 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारी 2 साल की इस स्वर्णिम काल में अभी राजिम नगर के लिए हो रहा है। राजिम भक्ति माता की कांस्य मूर्ति की प्रतिमा के लिए 7 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारी साहू समाज की जयंती में।
तो साहू समाज के आराध्य देवी राजिम भक्तिन माता की प्रतिमा के लिए मेरी ओर से मांग किया था कि एक विशाल कांस्य का मूर्ति हो, कांसे का मूर्ति बने, प्रतिमा बने। तो उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, जिसका ऊंचाई लगभग 60 से 70 फीट की ऊंचाई में प्रतिमा बनना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए। 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसके लिए हुआ है। नगर पंचायत फिंगेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति फिंगेश्वर नगर को दिए हैं। नगर पालिका गरियाबंद के लिए विभिन्न विकास कार्य के लिए अभी 2 साल तक की ही उपलब्धि आप लोग को बता रहा हूँ, 8 करोड़ 50 लाख रुपए के ओनली गरियाबंद नगर पालिका के लिए हम स्वीकृत किए हैं। नगर पंचायत कोपरा के विभिन्न विकास कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं। छुरा विकास खंड के लिए भी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास छुरा विकास खंड में 2 से 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए हैं नगर पंचायत छुरा के लिए। ग्रामीण विकास एवं अंतर्गत पंचायतों की बात आप लोग को बता दूं कि महतारी सदन हमारी सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना बनाई कि हमारी गांव की महिलाओं के लिए एक बैठक की व्यवस्था हो। गांव में जैसे हम महतारी वंदन का हम 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो महतारियों की बैठने की बैठक व्यवस्था के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में महतारी सदन की योजना बनाई है। और महतारी सदन अभी 5 गांव में हम स्वीकृत किए हैं। एक भवन की लागत है 30 लाख रुपये, जिसमें महतारी सदन के नाम से जिनका अंकित किए हैं, जिनकी स्वीकृति गरियाबंद के हरदी गांव में एक भवन स्वीकृत किए हैं महतारी सदन 30 लाख रुपया। महतारी सदन पाट सिवनी छुरा में 30 लाख रुपया। महतारी सदन निर्माण खड़वा में 30 लाख रुपये का। महतारी सदन सेमहरतरा 30 लाख रुपया। महतारी सदन रावण में 30 लाख रुपये का स्वीकृति प्रदान किए हैं। विकासखंड छुरा अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में विभिन्न मद से आपकी छुरा विकासखंड की बात करूं तो छुरा विकासखंड में लगभग 13 करोड़ रुपए के ग्राम पंचायतों में हम काम स्वीकृत किए हैं। विकासखंड गरियाबंद की बात करें तो लगभग 4 करोड़ रुपए की विकासखंड के ग्राम पंचायतों में स्वीकृति हुआ है। फिंगेश्वर विकासखंड में लगभग ग्राम पंचायतों में 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति ग्राम पंचायतों को दिए हैं। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए विभिन्न गांवों में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति किए हैं। उसी प्रकार से नवीन विकास कार्यों की सूची में और कुछ बातें हैं, जैसे नवीन तहसील कार्यालय की स्थापना के लिए हमारे फिंगेश्वर में अभी स्वीकृति कराए हैं, या अन्य विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगभग 137 पंचायतों के 137 स्थानों में बोर खनन के लिए स्वीकृति दिए हैं। कृषि महाविद्यालय आपके गरियाबंद फिंगेश्वर में जो है उनके लिए भी 22 करोड़ रुपए की वह कृषि महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं। आप सबको पता है कि छुरा क्षेत्र में विद्युत को लेकर के बड़े चिंता थी, बहुत पुरानी मांग थी छुरा वासियों की ओर से कि वहाँ बिजली के लो वोल्टेज या बिजली कटौती से परेशान थे। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग के, जैसे कोमा में बना है एक सब स्टेशन, एक स्टेशन विद्युत स्टेशन जो बना है 132 केवी का, तो 132 केवी के सब स्टेशन मडेली छुरा क्षेत्र के लिए मडेली के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं। इसके लिए भी मैं आप लोग को बधाई देता हूं। छुरा वासियों के लिए एक वरदान साबित होगा ये भी काम। हमारे 33 केवी का 11 केवी का सब स्टेशन सिर्रीकला में सेंक्शन किए हैं। कोमा में 11 केवी का एक नया सब स्टेशन फिर से सेंक्शन किए हैं। वैसे 220 केवी की स्टेशन कोमा राजिम के लिए सेंक्शन हुआ है। तो इसे बहुत सारी योजना है, बहुत बड़ी बड़ी योजना को आप लोग के बीच रखा हूँ। विभिन्न पद से अनेकों काम हमारी सरकार की ओर से स्वीकृति हुआ है। आप लोग को लग रहा होगा कि इतनी लंबी चौड़ी काम कहाँ से ला लिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाता है। आप सबको पता है कि ये 2 साल की कार्यकाल में जितने 5 साल के इतिहास आप निकलवा लीजिए, 5 साल की रिकॉर्ड दिखवा लीजिए, 5 साल में वो सरकार कितनी काम किए थे और आज 2 साल में इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। ये राजिम विधानसभा और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वाकई में ये काल स्वर्णिम काल है। एक एक परिवार, एक एक गांव, एक एक गली की चिंता करने वाली सरकार बनाए हैं आप लोगों ने।
आप लोगों के माध्यम से आज राजीव विधानसभा के सभा में अनेकों गांव में विकास की गाथा गढ़ रहा है, जो विकास आज धरातल में दिख रहा है। आप सबको बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है और आप लोग को बधाई भी देता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप लोग की मेहनत, आप लोग के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी ये संभव हो पाया है।